नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं बिहार अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्र, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक सूचना देने आ रहा हूं और ये सूचना क्या है और ये सूचना के अंतर्गत सारा कुछ मैं आपको पहले बताने की कोशिश करूंगा। इस सूचना में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो हम एक 21,000, जी हाँ पहले ध्यान से सुनना, 21,000 क्वेश्चनों का एक सीरीज जो है उसे मैं लेके आ रहा हूं और ये सीरीज का आज से ही जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सूचना के साथ ही क्वेश्चन का सीरीज भी जो है आज मैं इसे स्टार्ट कर दे रहा हूं और इसमें आपके कमेंट को थोड़ा सा मैं कम देखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को डील करने की कोशिश करूंगा। ये जो क्वेश्चंस हमारे होंगे किस फॉर्मेट में होंगे और कैसे होंगे, इन सारी बातों पर हम आपसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे वायरल साइंस सीरीज 1, यानी कि आज जो है वायरल साइंस सीरीज 1 पहला हम बात करें एपिसोड 1 है। और किस चीज़ के एपिसोड में, तो आपको समझना है कि 21,000 प्रश्नों की जो साइंस की, याद रखना साइंस की, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये किनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब कह दे उपयोगी होगा, तो खास करके स्टेट पीसीएस वाले जितने लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाए या बिहार गवर्नमेंट का, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है 21,000, इसमें हमने जो समाहित करना है प्रश्नों को, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की एक सीरीज होगी। ठीक है, और प्रश्न कैसे होंगे उसका भी आप देख लेंगे। बहुत ही बेसिक टर्म्सों से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये आज पहला है वायरल सीरीज का पहला एपिसोड। इसमें हम लोग चलेंगे केवल और केवल साइंस का, और इस साइंस के अंतर्गत हम वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें मैं शुरू में बता दूं कि वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, आपको 2 से 4 सेकेंड का मैं समय भी दूंगा, उसमें आप कमेंट करके उत्तर को बता दीजिएगा कि क्या उत्तर होगा। और उसी के साथ कुछ जो है ना, मैं होमवर्क में भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको छोड़ दिया करूंगा, जो आपको ऑफलाइन कमेंट में उसका उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अपने इस सीरीज में, यानी कि वायरल साइंस जो है ये हमने एक नया स्टार्ट किया है, जिसमें 21,000 प्रश्नों को लेकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। याद रखिएगा, प्रश्नों की जो संख्या होगी इस वायरल सीरीज में टोटल हम लेके चलेंगे 21,000 प्रश्नों को हम इसमें पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न होंगे किस तरह से कवर होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वन लाइनर के टाइप में होंगे। ठीक है, वन लाइनर होगा मित्र, वन लाइनर होगा, और इस टाइप में हम पूरे प्रश्न को कवर करने वाले हैं और 21,000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसकी आज पहली शुरुआत होगी। और मैं प्रशांत, आपका साथी, आपका अपना भाई, और इसे आप जरूर देखेंगे और साथ ही साथ सभी लोगों तक इसे शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप बिहार अड्डा 24/7 पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक अड्डा का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो अड्डा का ऐप भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, तो आप सभी लोगों का ये जो शुरुआत है, तो आप सभी लोगों को हम कहते हैं, भाई साहब कहते क्या है, तो स्वागत है आप सभी का अपने सपनों को साकार करने वाले संघर्ष पथ पर। हम आपके साथ हैं, आपका अपना भाई प्रशांत। ठीक है मित्र, चलिए, जब हम अगले शब्दों पर बात करते हैं तो अगला जो शब्द हमारा ये है कि आप जानते हैं कि जब साइंस की बात करते हैं, पूरे साइंस की जब हम बात करते हैं, तो साइंस में आपका मुख्यतः 3 सब्जेक्ट आता है, और 3 सब्जेक्ट में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम कोशिश करेंगे तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन इसमें रहे। ठीक है, हर सब्जेक्ट की बात कर लें, इसमें से जो आपका सीरीज स्टार्ट होगा वो सीरीज में हम कोशिश रखेंगे कि मिक्स क्वेश्चन आपका इसमें रहे। हालांकि आज चर्चा करनी थी और चीज़ों को बताना था, तो कुछ क्वेश्चनों को हमने अभी केवल और केवल फिजिक्स के क्वेश्चनों को ही आज के सीरीज में हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखलाओं में से एक होगा। और इस श्रृंखला में हमेशा याद रखिएगा वन लाइनर सीरीज है, और जो प्रश्न होंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे आपके कम समय में, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा होता है समय। तो समय को मूल्यवान समझना है, छन छन का इससे कीमत जो है ना, क्वेश्चन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन का बहुत लंबा सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल लगभग 21,000 मैंने कहा, तो सोच लीजिए 7-7 हज़ार जो है ना, 7-7 हज़ार का हमने टारगेट रखा है। लगभग 7,000 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 7
1000 केमिस्ट्री से और 7000 जो क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी सेक्शन से हम आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं, वन लाइनर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ चीजें इसमें हमको आपको बताना भी है जो कि बेहतर तरीके से चलेंगे। हाँ, याद रखिएगा 2 से 3 प्रश्न हम रेगुलर आपके लिए होमवर्क में छोड़ेंगे। हो सकता है वो शुरुआत में हो जाए, हो सकता है वो बीच में हो जाए, या हो सकता है वो अंतिम में हो जाए, लेकिन होमवर्क में मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा जिसका उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। चलिए मित्र, तो सबसे पहले तो वायरल सीरीज के अंतर्गत ये रहा पहला प्रश्न और सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। किसकी बात कर रहा है? तो मोमेंटम जो पूछा गया भाई, तो संवेग का इसका बोला कि फिजिकल क्वांटिटी जो मोमेंटम है इसका यूनिट क्या है, ये आपको यूनिट पूछा गया है। तो आप जानते हैं तो जल्दी से उत्तर दीजिए, 2 सेकंड का समय है आपके पास और बाकी इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपका उत्तर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखें। मोमेंटम की जब बात करते हैं तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि P बराबर m इंटू भी होता है। m का मतलब हुआ मास, ठीक है, और v का अर्थ होता है वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है मोमेंटम, यानी कि मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? यूनिट की बात करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड जो होगा ये इसका यूनिट होगा। क्या आंसर बनेगा? केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। इसी से जुड़े हुए मैं बहुत कुछ आपको अब बताऊंगा। अब सवाल आता है कि अब मोमेंटम जो है, जो संवेग है, वो किस प्रकार की राशि है, इसी में सवाल पूछा जाता है। संवेग यानी कि मोमेंटम की बात करें, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है ये एक वेक्टर है या स्केलर है, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। तो याद रखना कि इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये एक वेक्टर है, अर्थात ये एक सदिश राशि है। इससे जुड़े हुए चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या है? ये एक सदिश राशि है, ठीक है। और संवेग में परिवर्तन की दर ही जो आपका वो फोर्स निकल के आता है ना, फोर्स का जो समीकरण निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं इसी से सारा चीज रेगुलेट करता है। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है F = m × a, जिसे हम इक्वेशन कहते हैं, वो क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो इसी में परिवर्तन को हम कहते हैं। तो फोर्स का जो सेकेंड हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो हो जाए, या आप कह दें कि उसके बारे में खास करके कि कितना फोर्स लगेगा, उसका पूरा व्यंजक जो प्राप्त होता है वो संवेग के आधार पर ही वो चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, संवेग से जुड़ा हुआ ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, आप इस बात को जानते ही होंगे वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। तो देखिए, भौतिक मात्रा बहुत सारी चीज है। अगले सवाल की ओर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग बताने का। ठीक है भाई, चलिए, दैट्स ग्रेट। सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अगला प्रश्न है इसमें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब की इकाई इनमें से क्या होगी। दाब की इकाई, अब अगला सवाल पूछा गया है। सभी लोग जानते होंगे दाब की इकाई क्या होगा। ठीक है, सभी लोग का उत्तर भी आना लाजमी है कि दाब का इकाई क्या होगा। तो चलते हैं दाब की इकाई के विषय पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है। जब प्रेशर की बात कहा जाता है तो हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हम पूरे उसके चर्चा करेंगे, जो कि 21,000 मतलब क्या, इन सारे चीज़ों को एक बार ध्यान से समझेंगे। फोर्स का मतलब हुआ न्यूटन अपॉन एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, यानी ये क्या निकल के आया, कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आया। और इसे ही आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं पास्कल। ठीक है, क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। यानी कि दाब क्या है? तो हम कहेंगे भैया पास्कल दाब का यूनिट होता है। क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, एक सवाल और पूछा जाएगा कि इसमें किसका किसके बीच क्या रिलेशन होता है। तो याद रखना कि फोर्स का जो रिलेशन होता है, यहाँ से ही देखेंगे, फोर्स का जो रिलेशन है इसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? प्रेशर का। और एरिया का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? प्रेशर के साथ। तो कभी कभी आपको प्रश्न में ये भी पूछा जाता है, जैसे कि आपको बेसिक सवाल पूछा जाता है कि जो धारदार चाकू होती है उससे चीज़ें जल्दी कट जाती हैं और जो मोटी चाकू होती हैं उससे चीज़ें कम कटती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि एरिया धारदार वाले चाकू में पतली होती है तो छोटी हो जाएगी, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इसके बीच में रिलेशन होता है। तो इन सारे सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और भी है, आपसे पूछा जाएगा कि दाब कैसी राशि होती है।
दाब जो है ये कैसी राशि होगी, कौन सी राशि होती है, यानी स्केलर है या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है या अदिश है, इसका कमेंट में आपको उत्तर देना है। ठीक है, कि दाब कौन सी प्रकार की राशि है ऐसे प्रश्न में। चलिए इसका उत्तर मैं ही बता देता हूँ। ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर होती है, अर्थात दाब एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ को जाना और समझने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आज पहले सीरीज है तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस कम हो, लेकिन बहुत बेहतर चीज़ों को इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके समक्ष में है कि एंगस्ट्रम इज ए यूनिट ऑफ व्हाट। एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? बस आपको जवाब देना है 1 सेकंड में, 2 सेकंड और मैं आपको समय देता हूं, 2 से 3 सेकंड में आपका उत्तर यहां आ जाना चाहिए। हमने क्या पूछा? एंगस्ट्रम जो है वो किसकी इकाई होती है? पहला चीज आप समझते होंगे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम बराबर, जब बात करते हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, कहेंगे एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर कितना? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर हम इस पर बात करें तो जब मीटर की बात आती है तो कहेंगे ये एक प्रकार से डिस्टेंस है। क्या है? एक प्रकार से डिस्टेंस है, अर्थात ये दूरी का एक इकाई है। क्या है? दूरी का इकाई है। तो दूरी में किसकी इकाई को मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में हम बात करते हैं तो कहेंगे सर जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ कहने का अर्थ आया कि जब हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, ठीक है, तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है भाई? तो वो एंगस्ट्रम होता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। खास करके ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्यों? और इसके जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा, जैसे एटम है तो एटम का व्यास कितना होता है ऐसे पूछेगा, या एटम में न्यूक्लियस जो होती है उसका व्यास कितना होता है ये पूछा जाता है। तो याद रखना, इसको भी हम एक एंगस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसे एक फर्मी मीटर भी इसे बोला जाता है। एक फर्मी मीटर FM बराबर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको देखिए कि एक के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, सीधा सिर्फ प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आपको इसमें कमेंट में करना है, ये बताइए कि इसमें जो हमने लिखा कि एंगस्ट्रम की इकाई, जो एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम 10 है, ठीक है, या आपको कह दे कि फ्रीक्वेंसी जो है, या एंगस्ट्रम ही पूछ दे। और दूसरा हम आपसे सवाल कह रहे हैं, आप जानते होंगे फ्रीक्वेंसी के विषय में, आवृत्ति के विषय में, फ्रीक्वेंसी कैसी मात्रक है, इसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में आप जरूर उत्तर देंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है मात्रक है क्या है, क्या ये सदिश है या ये अदिश है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है केवल 2, सदिश या अदिश, आपको इसमें बताना है फ्रीक्वेंसी जो है कैसी मात्रक है। ठीक है, इस प्रश्न के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू व्हाट, मतलब एक नॉटिकल मील बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक नॉटिकल मील? जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, एक नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, ये किसका यूनिट है, ये भी अगर आप बता देते तो बहुत बेहतर होता। जल्दी बताएं, ये सवाल बहुत आसान सा है। चलिए बताएं, एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होगा? ये बहुत ही आसान सा सवाल है और इस सवाल का उत्तर तो लाजमी है कि आप सभी लोगों को आना चाहिए। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट। आंसर सभी लोगों का आ भी रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए दोस्त, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो नॉटिकल माइल जो आया, सबसे पहले ये शब्द जो आया है ना, ये किससे निकल के आया जानते हैं? ये शब्द निकल के आया है नॉट से। जी हाँ, नॉट। नॉट क्या है? तो समुद्री जहाज की गति को मापता है, पहले ये याद रखना है इसमें, इसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। समुद्री जहाज जो होती है उसकी गति को मापा जाता है। समुद्री जहाज की क्या गति को मापता है? कौन मापता है? तो कहेंगे नॉट मापा जाता है। ठीक है, और नॉटिकल माइल है तो एक नॉटिकल माइल जो है किसके बराबर होता है? तो 1852 मीटर के, 1852। ठीक है, 1852 मीटर बराबर क्या होता है? तो एक नॉटिकल माइल होता है। ठीक है, एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, ये कहाँ से निकल के आया? तो ये नॉट है, और ये कहाँ यूज होता है? तो हम कहेंगे ये जो ओशंस हैं हमारे, जो समुद्र होते हैं, ठीक है, या सी बोल दीजिए, सागर महासागर में ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं दूरी मापने के लिए, अर्थात ये भी एक प्रकार से डिस्टेंस का यूनिट होता है। नॉटिकल माइल भी क्या है? तो एक प्रकार से डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नॉट और नॉटिकल
माइल। कुछ ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट था। अगला सवाल है तापमान की इकाई है, बताइए तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तापमान की एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जल्दी से, ये बहुत ही आसान सा सवाल मैं अभी एकदम पूरा एकदम इजी वे से लेके एक हार्ड से हार्ड सवालों को, साथ ही साथ इसमें जो करंट हैं साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ सवाल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये सीरीज बहुत ही बेहतर होगी उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं या भविष्य में एग्जाम में बैठेंगे। वन लाइनर के माध्यम से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान की एसआई जो है यूनिट क्या है। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे तापमान में हम डिग्री सेल्सियस से भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट से मापते हैं, केल्विन से मापते हैं, रोमर से मापते हैं, लेकिन क्या ये सभी जो है, ठीक है, ये सभी तापमान की क्या है एसआई यूनिट है क्या, कहेंगे नहीं। तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी हेल्पिंग यूनिट में डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर कहा जाता है। इसका आपस में संबंध आपसे पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए क्योंकि ये संबंध बेसिस पर प्रश्न आपके निकलते हैं हर एग्जाम में, तो इसका रिलेशन जो है, संबंध जो है आपस में, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्या होता है संबंध, अगर हम संबंध की बात करें एक शॉर्ट फॉर्म में, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K/5 इक्वल टू R/4 होता है। ठीक है, ये आपस में इसका संबंध होता है। इन संबंधों पर एक आध प्रश्न आपको बराबर करने के लिए जरूर पूछ दिया जाता है एग्जामों में। तो ये क्या है, तो इसका बोलेंगे संबंधित यूनिट का डायग्राम है, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये तापमान मापने की इकाई है और यहीं से एक सवाल आपसे बनता है, ये बताएं कि हीट का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, हीट का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, ना ही सेल्सियस है, ना ही फ़ारेनहाइट है, ना केल्विन है और ना ही रोमर है। हीट का इकाई ही दूसरा होता है। यहाँ ध्यान रखना है, हीट को आप किस में, क्या कैलोरी में मापते हैं, क्या कैलोरी में हीट को मापा जाता है, क्या जूल में मापा जाता है। इस सवाल का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है कि किस में हीट को मेजर किया जाता है, कैलोरी में या जूल में। उत्तर मैंने भी लिख दिया है वहाँ पर, दो ही ऑप्शन के साथ चल रहे, बाकी ये चीज़ आपको पता ही होगा। अगला सवाल है कि लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर द यूनिट ऑफ डैश, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, इसके साथ जल्दी से बताएंगे और फिर आज थोड़ा सा मतलब कम ही करेंगे, बाकी जो है कल से बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, आज पहला एपिसोड था इसलिए सूचना भी देना था, और अगले दिन से सूचना नहीं, डायरेक्ट आना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन पर सीधा आंसर देते हुए आगे की ओर बढ़ना है। लाइट ईयर द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। जब हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष एक डिस्टेंस की इकाई होती है। क्या होती है ये, या आप कहेंगे कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू जो होती है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में, और यहीं 10⁻15 हो जाए तो ये मीटर में होगा और ये किलोमीटर में होगा। जब मीटर और किलोमीटर लग जा रहा हो तो इसका अर्थ ही निकलता है कि सर ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस का एक यूनिट होगा। डिस्टेंस का क्या होगा, एक यूनिट होगा। अर्थात प्रकाश की चाल को, या प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लें, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात अगर कहें कि एक टॉर्च को जलाकर 1 वर्ष तक छोड़ दिया जाए और उस टॉर्च की रोशनी 1 वर्ष तक जितना दूरी को तय करे, इतने स्पीड से चलती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, जितनी दूरी तय करेगी, और दूरी कितनी तय करती है, तो इतनी दूरी क्या करती है, इतने डिस्टेंस को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इससे भी जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है पारसेक। ठीक है, क्या होता है, पारसेक कहते हैं उसे। पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसी के साथ साथ हम बहुत सारा चीज़ जो है जुड़ा हुआ इस पर बात करेंगे। एक आपको सवाल आता है इसी पर, नॉटिकल माइल का क्वेश्चन तो अगला है ही, नॉटिकल माइल तो हो चुका है, आपको आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इससे संबंधित आता है, ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कही जाती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखना कि हम बात करते हैं ये सन की, और सन से कहाँ तक, ये क्या है, अर्थ है। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज जो डिस्टेंस है उसे ही कहा जाता है,
किसे कहा जाता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि औसत दूरी की बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, खगोलीय इकाई कही जाती है। और इसको हम देखेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है वो इसके बीच की डिस्टेंस होती है। 14.9 करोड़ किलोमीटर इसके बीच की ये डिस्टेंस होती है। तो साथियों, ये जो चीज़ें हैं, इसी के जैसे जो भी चीज़ें रहेगी उसके साथ हम लोग इसी तरह से व्यवहार करते हुए, प्रश्नों को सम्मान देते हुए और समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, वन लाइनर तरीके से आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 1 डाइन इज इक्वल टू, और वो डाइन किसका यूनिट है? तो सबसे पहले आप पता होगा कि फोर्स का, जो फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का CGS यूनिट जो होता है वो क्या होता है? डाइन होता है, ध्यान रखना है। और जब हम बात करते हैं कि 1 डाइन इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होगा। या आपको कह दे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा, कहेंगे 10⁵ डाइन होता है। और न्यूटन क्या है? तो SI यूनिट है। न्यूटन कैसा यूनिट है? SI यूनिट है। जबकि डाइन कैसा है? तो डाइन CGS यूनिट है। अगला जो है प्रश्न, उस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये प्रश्न जो है पायरोहीलियोमीटर, ये आपका क्वेश्चन है HW के लिए। कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये जो सेशन है वायरल साइंस का आज सीरीज जो है ये 1 है, और रेगुलर ये सीरीज आपकी आती रहेगी जिसमें क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं वायरल सीरीज के जो एपिसोड 2 है उसमें हम मिलेंगे और बेहतर क्वेश्चनों के साथ और भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा क्या इस तरह के सेशन और आने चाहिए और बेहतर क्वेश्चनों के साथ आने चाहिए, और स्पीडली आना चाहिए, स्लो आना चाहिए, जैसे भी हो आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जुड़े रहेंगे हमेशा बिहार अड्डा 24/7 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।